मूवी की स्टार्ट में हम मैनिल को देखते हैं जो क्रिसमस डे मनाने अपनी वाइफ के साथ अपनी बहन के घर आया होता है, जहां मैनिल अपने नेफ्यू के साथ खेल रहा होता है, जिसे देखकर इसकी वाइफ काफ़ी अपसेट हो जाती है क्योंकि इसे भी एक बच्चा चाहिए होता है। लेकिन मैनिल अभी बच्चे के लिए तैयार नहीं होता और फिर रात काफ़ी होने की वजह से मैनिल अपनी बहन से गुड बाय बोलकर अपने घर के लिए निकल जाता है। और वहीं रास्ते में कार में बच्चे को लेकर इन दोनों में बहस शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से कार का बैलेंस आउट हो जाता है और ट्रक से टकराकर कार का एक्सीडेंट हो जाता है। और तभी सीन शिफ्ट होता है और हम 1 साल बाद का टाइम देखते हैं, जिसमें हमें पता चलता है कि इस एक्सीडेंट में मैनिल तो बच जाता है पर इसकी वाइफ की डेथ हो जाती है और वो इस घर में अकेला अपनी कैट के साथ रहता है। और तभी हम टीवी पर एक न्यूज़ देखते हैं जिसमें न्यूज़ वाले बताते हैं कि TSG नाम का एक वायरस पूरी दुनिया में फैल रहा है और जो लोग इससे इन्फेक्टेड होते हैं वो बहुत ज़्यादा वायलेंट हो जाते हैं। लेकिन क्योंकि ये इस वायरस का अभी फर्स्ट वेरिएंट है तो इसलिए ये अभी इतना ख़तरनाक नहीं, लेकिन फिर भी एहतियात के लिए गवर्नमेंट लोगों को अपने घरों में ही रहने की हिदायत देती है। लेकिन मैनिल को इन सब से कोई फ़र्क नहीं पड़ता और यहाँ हमको पता चलता है कि मैनिल के पास एक बोट होती है जिसे वो कुछ बायर्स को बेचने के लिए घर से बाहर निकल जाता है। लेकिन यहाँ जब वो बायर्स को अपनी बोट दिखा रहा होता है तभी उसे इस बोट से जुड़ी अपनी वाइफ की कुछ पुरानी मेमोरीज याद आने लगती हैं, जिसकी वजह से वो इस बोट को बेचने से इनकार कर देता है और फिर वो खाने का कुछ सामान लेने के लिए ग्रोसरी स्टोर की तरफ जाने लगता है। और यहाँ इसकी बहन बैलन की कॉल आती है पर वो इसे इग्नोर कर देता है और जब वो सामान ख़रीदने के लिए स्टोर में पहुँचता है तो वो यहाँ देखता है कि लोग बल्क में सामान ख़रीद रहे होते हैं। हालांकि गवर्नमेंट ने इन्हें सिर्फ ज़रूरत का सामान ख़रीदने के लिए कहा होता है, लेकिन वो यहाँ भी इन सबको इग्नोर करके अपनी ज़रूरत का सिर्फ 1 या 2 दिन का सामान लेकर यहाँ से चला जाता है। और घर जाकर वो अपनी बहन को कॉल करता है और यहाँ इसकी बहन कॉल ना उठाने की वजह से इस पर काफ़ी गुस्सा करती है। लेकिन फिर वो इसे बताती है कि वो अपने हस्बैंड के साथ आज रात कैनेडी आइलैंड के लिए निकलने लगी है, जो कि मिलिट्री का एक सेफ जोन है। दरअसल बैलन का हस्बैंड एक मिलिट्री ऑफिसर होता है जिसे मिलिट्री की तरफ से कैनेडी आइलैंड पर शिफ्ट होने का ऑर्डर मिलता है और जहां बैलन मैनिल को भी इस आइलैंड पर आने के लिए कहती है। पहले तो मैनिल इनकार करता है लेकिन फिर अपनी बहन के काफ़ी ज़्यादा इसरार करने पर वो मान जाता है और अगली सुबह वो अपना कुछ सामान और अपनी कैट को लेकर एयरपोर्ट के लिए निकल जाता है। लेकिन जब वो एयरपोर्ट पहुंचता है तो वो देखता है कि यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा तादाद में लोग मौजूद होते हैं। लेकिन फिर अचानक सभी फ़्लाइट्स कैंसिल हो जाती हैं और सभी के मोबाइल पर एक इमरजेंसी अलर्ट का मैसेज आता है, जिससे सभी लोग काफ़ी घबरा जाते हैं और वहाँ से भागना शुरू कर देते हैं। और फिर मैनिल भी वहाँ से निकलकर अपने घर की तरफ जाने लगता है, लेकिन रास्ते में काफ़ी लंबा ट्रैफिक जैम लगा होता है, जिसकी वजह से वो अपनी गाड़ी वहीं छोड़कर अपना सामान और अपनी कैट को लेकर पैदल ही अपने घर की तरफ चलने लगता है। जब वो अपने घर के पास पहुंचता है तो वो वहां पर मिलिट्री को देखता है जो इसके नेबर को, जो कि अब इन्फेक्टेड हो चुका था, पकड़कर अपने साथ लेकर जा रही थी। ये देखकर वो काफ़ी घबरा जाता है और जल्दी से अपने घर चला जाता है। और यहाँ इसे इसकी बहन की कॉल आती है जो इसे बताती है कि वायरस का दूसरा वेरिएंट आने की वजह से सभी मुल्कों ने अपने बॉर्डर्स बंद कर दिए हैं, जिसकी वजह से तमाम फ़्लाइट्स कैंसिल हो गई हैं। इसलिए वो इसे कहती है कि जब तक हालात कुछ ठीक नहीं होते वो अपने घर से बाहर ना निकले और मिलिट्री के साथ किसी भी सेफ जोन में ना जाए, क्योंकि वहाँ लोग ज़्यादा होने की वजह से वायरस फैलने का ख़तरा भी ज़्यादा होगा। तभी वहाँ पर मैनिल के मोबाइल से सिग्नल चले जाते हैं। फिर अगली सुबह मैनिल ज़रूरत का सामान ख़रीदने ग्रोसरी स्टोर पर जाता है, लेकिन जहाँ वो देखता है कि सारा स्टोर पहले ही लोगों ने खाली कर दिया होता है। और फिर जब वो स्टोर से बाहर निकलता है तो वो देखता है कि अचानक से एक ज़ॉम्बी पुलिस ऑफिसर पर हमला कर देता है। ये देखकर मैनिल ऑफिसर की मदद करने के लिए जैसे ही आगे बढ़ता है तो वो ज़ॉम्बी मैनिल पर हमला करने के लिए इसकी तरफ आने लगता है, लेकिन पुलिस ऑफिसर इसे अपनी गन से शूट कर देता है और मैनिल को यहाँ से जाने के लिए कहता है। और फिर वो ऑफिसर खुद को भी गोली मार लेता है ताकि वो ज़ॉम्बी ना बन सके। और जहाँ मैनिल घर पहुँचकर घर के चारों तरफ बैरियर्स लगा देता है और ख़ुद को घर के अंदर बंद कर लेता है। और फिर अगले दिन मिलिट्री वाले सभी कॉलोनी वालों को अपने साथ सेफ जोन में लेकर जाने के लिए आते हैं,
लेकिन मैनिल किसी तरह इनसे छुपने में कामयाब हो जाता है। और फिर 4-5 दिन गुजरने के बाद जब घर से खाने पीने का सारा सामान ख़त्म हो जाता है तो मजबूरन मैनिल को आसपास के घरों में खाने का सामान ढूंढने के लिए जाना पड़ता है। लेकिन 4-5 घरों में देखने के बाद भी उसे कुछ नहीं मिलता। फिर अगले दिन वो एक नए घर में जाता है जहाँ इसे खाने का सामान तो नहीं मिलता, पर एक बूढ़ी औरत मिलती है जिसका नाम गैब्रिएला होता है, जो कि अपाहिज होती है। मैनिल उनसे पूछता है कि आप मिलिट्री के साथ क्यों नहीं गई, तो यहाँ पर वो मैनिल से कहती हैं कि शायद वो मेरा बोझ नहीं उठा सकते थे, इसलिए वो मुझे अपने साथ नहीं लेकर गए। पर ये बूढ़ी औरत मैनिल के लिए खाने से भी ज़्यादा कीमती साबित होती है, क्योंकि वो इस कॉलोनी को अच्छी तरह से जानती थी और इन्हें पता था कि किस घर में खाना मिल सकता है। फिर मैनिल एक एक करके इन घरों में जाता है और इसे यहाँ जो भी ज़रूरत का सामान मिलता है वो उसे लेकर आ जाता है। हालांकि इसे जो भी खाने का सामान मिलता है वो 2 या 3 दिन से ज़्यादा का नहीं था, जिस पर गैब्रिएला ने मैनिल से कहा कि अगर हमें जल्द ही खाने का मज़ीद सामान नहीं मिला तो फिर या तो हम एक दूसरे को मारकर खा जाएंगे या फिर हमें मौत का इंतज़ार करना पड़ेगा। और फिर मैनिल अगले दिन गैब्रिएला के बताए हुए एक दूसरे घर में जाता है और खुशकिस्मती से इसे यहाँ खाने का काफ़ी सामान मिल जाता है, जिसे देखकर ये दोनों काफ़ी खुश होते हैं और आज रात ये दोनों पेट भर कर खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद वो गैब्रिएला को अपनी वाइफ की फ़ोटो दिखाता है और कहता है कि अच्छा हुआ कि वो ये सब देखने से पहले ही चली गई। इसके बाद वो अपनी बहन को दोबारा कॉल करने की कोशिश करता है, पर सिग्नल्स ना होने की वजह से कॉल नहीं हो पाती। लेकिन फिर वो अपनी बहन को कुछ वीडियो सेंड कर देता है ताकि जब भी सिग्नल्स आएँ तो ये इस तक पहुंच जाएं, जिसमें वो अपनी बहन को बताता है कि वो बिल्कुल ठीक है और वो अपनी बहन से माफ़ी मांगता है कि वो अपनी वाइफ की डेथ के बाद पूरा 1 साल उससे मिलने नहीं आया, जिसके लिए वो उसे माफ़ कर दे। फिर अचानक मैनिल को रेडियो पर एक मैसेज मिलता है जिसमें वो बचे हुए लोगों को मिलिट्री कैंपिंग एरिया में आने को कहते हैं, जहाँ से वो लोगों को कैनेडी आइलैंड भेज रहे थे। मैनिल गैब्रिएला से पूछता है कि हमें क्या करना चाहिए। गैब्रिएला कहती है कि वहाँ जाना ख़तरनाक हो सकता है, जिस पर मैनिल कहता है कि खाने के बगैर हम यहाँ भी ज़्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह सकते। फिर गैब्रिएला साथ चलने से मना कर देती है, लेकिन फिर भी मैनिल अगले दिन जब गैब्रिएला को लेने उसके घर जाता है तो वो देखता है कि गैब्रिएला नींद की गोलियां खाकर मर चुकी होती हैं, क्योंकि वो मैनिल पर मज़ीद बोझ नहीं बन सकती थी। और वो मैनिल के लिए एक नोट छोड़कर जाती हैं जिस पर वो उनकी देखभाल करने के लिए मैनिल का शुक्रिया अदा करती हैं। फिर मैनिल जैसे ही गैब्रिएला के घर से बाहर निकलता है तो अचानक एक इन्फेक्टेड औरत उस पर हमला कर देती है, लेकिन मैनिल किसी तरह उसे मारकर वहां से भाग जाता है और अपनी कैट को लेकर वहां से एक बाइक पर मिलिट्री कैंपिंग एरिया की तरफ जाने लगता है। लेकिन रास्ता बंद होने की वजह से उसे जंगल से शॉर्टकट लेना पड़ता है, जहां पर काफ़ी सारे ज़ॉम्बीज़ बाइक की आवाज़ सुनकर इसका पीछा करने लग जाते हैं और जहां पर इसे मिलिट्री कैंपिंग एरिया नज़र आता है। लेकिन अब यहाँ भी सब लोग इन्फेक्टेड हो चुके थे, इसलिए वो यहाँ से सीधा बोट यार्ड की तरफ जाता है ताकि वहाँ से वो अपनी बोट लेकर खुद ही कैनेडी आइलैंड पर जा सके। और फिर अचानक कुछ ज़ॉम्बीज़ की लाशें देखकर वो बाइक से गिर जाता है, लेकिन वो जल्दी से उठकर बोट यार्ड की तरफ भागता है। लेकिन जैसे ही मैनिल वहाँ पहुँचता है तो वो देखता है कि लोग पहले ही सारी बोट्स लेकर वहाँ से जा चुके होते हैं। ये देखकर वो काफ़ी मायूस हो जाता है, लेकिन फिर अचानक उसे दूर पानी में एक बोट नज़र आती है। जैसे ही वो बोट पर पहुंचकर उसे स्टार्ट करने की कोशिश करता है तभी उसे एक आहट सुनाई देती है। जैसे ही वो बोट का दरवाज़ा खोलता है तो उसे वहाँ एक बच्चा नज़र आता है जो वायरस से इन्फेक्टेड होने की वजह से अब एक ज़ॉम्बी बन चुका था। मैनिल को इस बच्चे को मारने का दिल नहीं करता, इसलिए वो दूसरी बोट लेकर वहाँ से चला जाता है। कुछ दूर जाने के बाद उसे एक शिप नज़र आती है। मैनिल उन्हें मदद के लिए पुकारता है और वो मैनिल को अपने साथ शिप पर ले जाते हैं। शिप पर मैनिल को एक विक्टर नाम का आदमी मिलता है जो पेशे से एक पायलट होता है और इसके साथ कुछ गुंडे भी होते हैं जिन्होंने इस शिप पर कब्जा किया होता है। फिर विक्टर उन गुंडों के कहने पर मैनिल से पूछता है कि तुम क्या काम करते हो, तो मैनिल उसे बताता है कि वो एक वकील है। पर विक्टर उन गुंडों को बताता है कि वो एक इंजीनियर है, क्योंकि अगर उन गुंडों को पता चलता कि मैनिल एक वकील है तो वो उसे भी मार देते। फिर विक्टर मैनिल को रहने के लिए एक कमरा देता है। तब मैनिल विक्टर से पूछता है क्या मुझसे पहले भी तुम लोगों को कोई सर्वाइवल मिला है, जिस पर विक्टर उससे झूठ बोलता है और कहता है कि नहीं, तुम पहले हो, और वहाँ से चला जाता है। फिर अचानक मैनिल को बाहर से कुछ लोगों की आवाज़ आती है। जब वो बाहर देखता है
तो वो एक फैमिली होती है। फिर अगली सुबह मैनिल जब उठता है तो वो विक्टर से पूछता है कि कल रात जो फैमिली इस शिप पर आई थी वो कहाँ है। पर विक्टर मैनिल से कहता है कि तुम किस फैमिली की बात कर रहे हो, यहाँ तो कोई भी नहीं आया। यहाँ पर मैनिल को कुछ गड़बड़ लगती है और वो हर चीज़ को बड़ी बारीकी से देखने लगता है। तभी उसे वो बोट नज़र आती है जिस पर उसने कल रात उस फैमिली को देखा था। अब मैनिल विक्टर के पास जाता है और इसे कहता है कि तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला। इस पर विक्टर मैनिल से कहता है कि अगर तुम ज़िंदा रहना चाहते हो तो इसमें अपनी टांग मत अड़ाओ। यहाँ मैनिल विक्टर से कहता है कि तुम एक पायलट हो और मैं जानता हूँ यहाँ पास में एक हॉस्पिटल है जहाँ हमें हेलीकॉप्टर मिल सकता है जिसकी मदद से हम कैनेडी आइलैंड पर जा सकते हैं। लेकिन विक्टर मैनिल की कोई बात नहीं सुनता और मैनिल को वहाँ से जाने को कहता है। लेकिन मैनिल फिर अकेला ही वहाँ से उस फैमिली को बचाकर भागने का प्लान बनाता है। और जब मैनिल उस फैमिली को बचाने जाता है तो वहाँ एक गुंडा बंदूक लेकर आ जाता है। पर जैसे ही वो मैनिल को शूट करने वाला होता है तभी वहाँ पर विक्टर आ जाता है और रस्सी से उस गुंडे का गला दबाकर उसे मार देता है। फिर वो सभी वहाँ से भागने के लिए एक बोट पर बैठ जाते हैं, लेकिन वो गुंडे उन्हें देख लेते हैं और उन पर फायरिंग करना शुरू कर देते हैं। इस फायरिंग में वो फैमिली मेम्बर वहीं गोली लगने से बेचारा मर जाता है और विक्टर को कंधे पर एक गोली लगती है, पर वो वहाँ से भागने में कामयाब हो जाते हैं। फिर किनारे पर पहुंचकर मैनिल एक गाड़ी की मदद से विक्टर को हॉस्पिटल की तरफ लेकर जाने लगता है। रास्ते में मैनिल विक्टर से पूछता है कि वो गुंडे उन फैमिलीज़ के साथ क्या करते हैं, तो विक्टर उसे बताता है कि वो बहुत ही जालिम लोग हैं। वो उन फैमिलीज़ के आदमियों को ग़ुलाम बना लेते हैं और उनकी औरतों के साथ गलत काम करते हैं। जिस पर मैनिल उसे कहता है कि जब ये सब ठीक हो जाएगा तो इन सब को इनके बुरे कामों की सज़ा ज़रूर मिलेगी। जैसे ही मैनिल हॉस्पिटल के पास पहुंचता है तो कुछ इन्फेक्टेड लोग इनकी गाड़ी पर हमला कर देते हैं, लेकिन मैनिल इन सबको अपनी गन से शूट करके विक्टर को लेकर हॉस्पिटल के अंदर चला जाता है। लेकिन हॉस्पिटल के अंदर इन्हें कोई भी नज़र नहीं आता, ना ही कोई नर्स और ना ही कोई डॉक्टर, बस हर तरफ खून ही खून नज़र आता है। फिर मैनिल विक्टर को एक स्ट्रेचर पर लिटा देता है। अब विक्टर मैनिल से गोली निकालने को कहता है, पर मैनिल ने आज से पहले कभी गोली नहीं निकाली होती। पर विक्टर के कहने पर मैनिल दूसरे कमरे से गोली निकालने के लिए कुछ सामान लेने जाता है। तभी एक इन्फेक्टेड आदमी मैनिल पर हमला कर देता है, लेकिन वो अपनी गन से उसे भी शूट करके मार देता है। लेकिन गन की आवाज़ से कुछ और ज़ॉम्बीज़ इसकी तरफ आने लगते हैं और जब मैनिल इन ज़ॉम्बीज़ से बचकर भाग रहा होता है तो तभी इसे एक नर्स नज़र आती है जो मैनिल की बचने में मदद करती है। अब नर्स मैनिल को विक्टर के पास लेकर जाती है, जहाँ पर हम एक डॉक्टर और 3 बच्चों को भी देखते हैं। यहाँ पर नर्स डॉक्टर को विक्टर का ऑपरेशन करने को कहती है। फिर वो डॉक्टर विक्टर को लेकर ऑपरेशन थिएटर में चली जाती है, जिससे विक्टर की जान बच जाती है। अब मैनिल नर्स से पूछता है कि क्या यहाँ पर कोई हेलीकॉप्टर है, जिस पर नर्स कहती है हाँ हेलीकॉप्टर तो है, पर क्या तुम एक पायलट हो। जिस पर मैनिल कहता है नहीं, मैं तो नहीं हूँ, हाँ पर जिसको गोली लगी है वो एक पायलट है। फिर नर्स मैनिल को हेलीकॉप्टर दिखाती है, लेकिन हेलीकॉप्टर के पास बहुत ज़्यादा इन्फेक्टेड लोग होते हैं, इसलिए हेलीकॉप्टर के पास जाना इतना आसान नहीं होता। अब ये सब विक्टर के होश में आने का इंतज़ार करने लगते हैं और यहाँ पर मैनिल नर्स को बताता है कि इसी हॉस्पिटल में उसकी वाइफ ने अपनी आखिरी सांसें ली थी। और फिर अचानक से मैनिल के मोबाइल पर सिग्नल्स आ जाते हैं और इसे अपनी बहन के मैसेजेस मिलते हैं, जिसमें बेलिन उसे बताती है कि वो सही सलामत कैनेडी आइलैंड पर पहुंच गए हैं। और इससे पहले कि मैनिल मैसेजेस का रिप्लाई करता, इसे तभी कुछ गोलियों की आवाज़ सुनाई देती है और वो देखता है कि कुछ गुंडे खाने की तलाश में हॉस्पिटल के अंदर आ रहे हैं। और मैनिल जल्दी से नर्स के पास जाता है और उन्हें कहता है कि इससे पहले कि वो गुंडे हेलीकॉप्टर तक पहुँचे, हमें हेलीकॉप्टर तक पहुँचना होगा। फिर वो सभी हेलीकॉप्टर की तरफ जाना शुरू कर देते हैं, लेकिन रास्ते में एक ज़ॉम्बी डॉक्टर पर हमला कर देता है। हालांकि वो उस ज़ॉम्बी को तो मार देते हैं और वो ज़ॉम्बी डॉक्टर को काट लेता है, जिससे अब डॉक्टर भी इन्फेक्टेड हो जाती हैं और इन्हें डॉक्टर को वहीं पर छोड़कर आगे जाना पड़ता है। अब ये लोग हेलीकॉप्टर तक पहुंचने के लिए अपने इर्द गिर्द लोहे के बैरियर्स की एक दीवार बनाते हैं और इसको घसीटते हुए हेलीकॉप्टर की तरफ जाने लगते हैं। लेकिन थोड़ा आगे जाने के बाद बैरियर का एक टायर किसी चीज़ से टकराकर काफ़ी शोर करता है, जिसकी वजह से ज़ॉम्बीज़ इन पर हमला करना शुरू कर देते हैं और बैरियर्स के ऊपर चढ़ना शुरू कर देते हैं।
लेकिन ये सब जैसे तैसे इन ज़ॉम्बीज़ को मारते हुए हेलीकॉप्टर तक पहुंचने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन तभी वहां पर वो गुंडे भी पहुंच जाते हैं जो इन्हें हेलीकॉप्टर से बाहर निकलने को कहते हैं। लेकिन तभी विक्टर मैनिल को इशारा करता है कि वो ज़ॉम्बीज़ वाले गेट का ताला तोड़ दे, जिससे ज़ॉम्बीज़ गुंडों पर हमला कर देंगे और इन्हें वहां से भागने का मौका मिल जाएगा। और मैनिल ऐसा ही करता है और सभी गुंडे ज़ॉम्बीज़ से लड़ने में बिजी हो जाते हैं। पर कुछ ज़ॉम्बीज़ हेलीकॉप्टर की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं, जिस वजह से विक्टर को मजबूरन हेलीकॉप्टर उड़ाना पड़ता है। लेकिन फिर नर्स सीढ़ियाँ नीचे फेंकती है, जिसे पकड़कर मैनिल ऊपर आ जाता है और वो आइलैंड की तरफ जाना शुरू कर देते हैं। लेकिन तभी मैनिल को इसकी बहन बेलन की कॉल आती है और मैनिल अपनी बहन को कहता है कि फाइनली बहन, मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ। लेकिन इसकी बहन बेलन कहती है कि भाई यहाँ पर मत आना, क्योंकि इन्फेक्टेड लोग यहाँ भी पहुँच गए हैं और यहाँ के हालात भी अब बहुत ख़राब हो चुके हैं। और इस तरह ये मूवी यहाँ पर ख़त्म होती है।